हेलो प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों, ये वीडियो उनके लिए है जिनका कल साइंस का पेपर है। वैसे क्लास 10th वालों का, सीबीएसई बोर्ड वालों का कल साइंस का पेपर है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वे थोड़े से सोच रहे हैं कि यार कुछ आसान तरीके से याद हो जाए ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर आ जाएं एग्जाम में। तो ये जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके मोटे मोटे तरीके से याद करने के लिए मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ कि भाई हम इन्हें ऐसो भी आसानी से याद कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनके बिल्कुल भी याद नहीं हो पाया बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे अगर हमसे पूछ ले केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन में इतना तो याद रख लोगे कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस होते हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये याद, यानी इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना। ठीक है, और रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड में होते हैं। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होते हैं। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे याद रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, दिखाना है, दिखाने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल शॉर्ट में लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन भी शॉर्ट में लिख देता हूं। ये रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो ये भी याद रखना, सिंबल्स एंड फॉर्मूले की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में। किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अगर हम सिंबल और फॉर्मूले वगैरह बना दें तो वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बन जाती है। आसान तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें और आप क्या आगे देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हम एक दो लिख के दिखाते हैं आपको। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टाइप। ठीक है, दो मोटे मोटे टाइप होते हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं बोथ द साइड्स। इस बात का ध्यान रखना। इस वाले में क्या आ जाएगा, इक्वल की जगह अनइक्वल आ जाएगा, पूरी डेफिनेशन एज इट इज। अनइक्वल, अनइक्वल यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर अनइक्वल ऑन बोथ द साइड्स, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। चलो मैं इनके एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। देखिए दोस्तों, ये मैंने ली मैग्नीशियम मेटल, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई, एयर के अंदर इसे बंद करा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बना। यहाँ एक मैग्नीशियम है और यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, और ये है हमारी राइट हैंड साइड जिधर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम बराबर नहीं है। देखिए ऑक्सीजन के तो दो एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। मैग्नीशियम भले ही बराबर हो, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास मैग्नीशियम था, O2 के साथ हमने रिएक्शन कराई, MgO बना। ठीक है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ दो से इंटू कर दो, दो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ भी दो से इंटू कर दो। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। यहाँ भी दो मैग्नीशियम है, यहाँ भी दो मैग्नीशियम है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी टू बन जाए, टू ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास H2 है, ये O2 के साथ रिएक्शन करता है और H2O बना लेता है। इतना तो याद कर लोगे, H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी क्या करो, इसे बैलेंस करके लिखो, H2 प्लस O2, एरो क्या बना लेगा, H2O।
यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 कैसे करेंगे, 2 1 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये अनबैलेंस्ड है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड, और ये वाली हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के आधार पर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसमें फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सवाल अगर ये पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही क्यों कर रहे हैं, बैलेंस क्यों कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, वाई शुड आ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, तो सवाल ये है कि बैलेंस ही क्यों होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन। तो इसका सीधा सा जवाब आप ये याद रख लो कि टू फॉलो या टू वैलिडेट द लॉ, कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास के कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया अलग से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो वो ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये याद रखना दोस्तों, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, टेंशन मत लो, कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो आपने तैयारी करी है थोड़ी बहुत, जैसी भी जिसकी तैयारी है या किसी की ज्यादा है, उस पर विश्वास रखो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहां से सवाल बनने के चांस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टाइप्स, सॉरी केमिकल रिएक्शन के टाइप, किसके, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। ठीक है, तो पहला इसमें याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, मान लीजिए मैंने 2 रिएक्टेंट ले लिए, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इतना तो याद कर लोगे, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 और मोर रिएक्टेंट्स, आर फॉर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, बनाने के लिए, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। इतना ध्यान रख लेना, अगर ये भी भूल गए तो इतना तो याद कर लोगे, 2R से 1 P बनता है, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लो, ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनकी तैयारी बहुत कम है। ठीक है, और वे सोच रहे हैं हमारी डेफिनेशन याद कैसे रहेंगी एग्जाम में, तो इसका इतना एग्जाम्पल तो याद कर लोगे कि C की रिएक्शन O2 के साथ कराई, CO2 बन गया, मेरे साथ बोलो C प्लस O2 CO2, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, और ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट, और ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट। तो बताओ रिएक्टेंट कितने हैं, R और R, 2 R है नहीं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो C प्लस O2 से CO2 बनेगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, ये भी याद रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो, इतना तो लिख दोगे, हीट रिलीज होती है इन रिएक्शन के अंदर, हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, जब रिएक्शन होती है हीट जनरेट होती है। ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेशन में एक ये वाला भी एग्जांपल याद कर लेना, Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। इसका कैसा पाउडर बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है या व्हाइट ऐश बनती है, व्हाइट राख बनती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एयर से क्या आती है, ये मैग्नीशियम का रिबन होता है, क्या होता है, हम इसे जलाते हैं टोंग से पकड़ के पूरी प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपर्ट की गाइडेंस में। तो ये मैग्नीशियम जो है इसका ध्यान रखना, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट डेजलिंग, बहुत तेज रोशनी होती है इसकी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, कॉम्बिनेशन में इतना तो याद कर लोगे। चलिए मोटे मोटे अगर ये दो एग्जांपल याद रह जाए, C प्लस O2 CO2, Mg प्लस O2 MgO, बैलेंस करके लिख देना ये वाली रिएक्शन, अगर हो सका तो Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ 2 लगा देना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर प्यारे बच्चों मोटा मोटा आप दूसरा टाइप ये याद रख लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये उल्टा है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन्हें मैं शॉर्ट में RXN लिख दिया रिएक्शन को। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट, और वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट बना लेगा, इतना तो याद कर लोगे।
यानी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल, समझ में आ गई बात। देखो इसका एग्जांपल मैं फिलहाल एक अलग से लिख रहा हूं, फिर मैं इसके टाइप अलग से बताऊंगा। जैसे मेरे पास है पीबी, चलिए ये वाला तो आप एकदम से याद नहीं कर पाएंगे, आसान लिख देता हूँ। CaCO3 सॉलिड ले लिया, फिर मैंने इसे हीट कर दिया, डेल्टा का मतलब है हीट, मैंने इसे हीट कर दिया तो ये CaO में और CO2 में ब्रेक हो गया। देखो ये दोनों दो प्रोडक्ट हो गए मेरे, दो प्रोडक्ट हो गए, एक CaO और एक CO2, ठीक है। और एक ये CaCO3 था, ये मेरा सिंगल रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं जी, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, लाइम स्टोन हो गया एक, समझ में आ गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी बोल देते हैं। ये होता है क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम, बिन बुझा चूना, ठीक है, CaO। और CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब मैं चलता हूं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल भी, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इसके टाइप्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इनके हम टाइप लिखते हैं, इन रिएक्शंस के टाइप लिखते हैं। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी और आर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें तुम एग्जांपल याद करना। इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट द्वारा होता है, यानी जब आप डिकम्पोजिशन कराएंगे ना रिएक्टेंट का तो हीट देंगे, गर्म करने से डिकम्पोजिशन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ये वाला जरूर याद रख लेना आप कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन को, ये सॉलिड होता है, सॉलिड, एज फॉर सॉलिड। जब हम हीट करते हैं, यानी डेल्टा भी बनवा सकता है इसकी जगह, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्विक लाइम के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और CO2 गैस के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या है ये, एंडोथर्मिक है। ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है, ठीक है। पहला स्टेप जो है एंडोथर्मिक, पहला ही स्टेप है ये। तो मैं अगर किसी चैन वगैरह के अंदर आ जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर हीट देनी पड़ रही है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी का सोर्स क्या है, हीट। यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, हीट, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक एग्जांपल और याद कर लो आप मेरे कहने से, अगर कर सको तो, अगर नहीं हो रहा तो वो एक अलग बात है। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जिनकी तैयारी बिल्कुल भी ना के बराबर है, कम है बिल्कुल, ठीक है, और उनके याद नहीं हो पा रहा केमिस्ट्री में। देखिए जी, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये याद करना है तुम्हें, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड है, ये नाइट्रेट है, ये इसके दो आयन है नाइट्रेट के, तो लेड नाइट्रेट बन गया। ये सॉलिड होता है जी, सॉलिड, ठीक है। जब आप इसके दो मोलिक्यूल ले लोगे, ठीक है, और आप इसे हीट कर दोगे, ठीक है, डेल्टा का सिंबल होता है हीट का, तो ये दो मोलिक्यूल बनाएगा PbO के, लेड ऑक्साइड के। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, सॉरी येलो सॉलिड होता है। क्या होता है, येलो सॉलिड, ये येलो कलर का होगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO। और इसमें एक O2 गैस बनेगी जो कि कलरलेस होती है। ये कलरलेस गैस होती है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता ऑक्सीजन गैस का। और इसमें एक दूसरी गैस बनती है, इसके चार मोलिक्यूल बनते हैं, 4NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। इसकी ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ब्राउन फ्यूम्स आती हैं इसकी, ठीक है। इसकी कैसी फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड का येलो आपको सॉलिड, लेड ऑक्साइड मिलेगा सॉलिड, और ऑक्सीजन कलरलेस गैस रिलीज होगी, और एक NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आएंगी, ध्यान रखना। तो ये दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल बताए मैंने आपको दोनों ये थर्मल के। अब मैं दूसरे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेता हूं दोस्तों, ठीक है, आराम आराम से करते रहेंगे। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप, मैं ले लेता हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DR का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मैं इसमें जो एग्जांपल लूंगा, मैं लूंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगा। लिसिस माने ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी, बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट EC। ये वाली रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, ये इसका एग्जांपल याद रखना, ठीक है। मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल ले लिए, H2O लिक्विड फॉर्म में लूंगा मैं, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, और मैं क्या करूंगा, EC इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूंगा इसमें। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस स्लो होती है पानी की, तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 के डाल देंगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो। फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 के डाल देंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। तो ये टूट जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन गैस देगा, 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस देगा।
यानी इसका वॉल्यूम होगा 2 वॉल्यूम, इसका होगा 1 वॉल्यूम। ठीक है, याद रखना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो होगा दोस्तों 2:1। क्या होगा? 2:1। ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर वो पूछे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम का रेशो, वो हो जाएगा 1:2। ठीक है, और हाइड्रोजन कैथोड पे, C4 कैथोड, और ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज होती है, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बनती है, और ये मतलब ऑक्सीजन से 2 गुने वॉल्यूम में बनती है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला। ठीक है, मान लीजिए सवाल ये आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का रेशो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर, तो वो हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा? 1:2। क्योंकि 1/2, क्योंकि वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम तो 2 गुना है ना। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ रहे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशो बताओ, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, यानी 2:1। क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 गुने अमाउंट में ही बनेगी ना वॉल्यूम में ऑक्सीजन से। ठीक है दोस्तों, अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। पहला हमने थर्मल लिया था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा हम लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी DR, इसे हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फोटो माने लाइट यानी सनलाइट, ठीक है, और लिसिस माने ब्रेकिंग। फोटोलिसिस तो ये किसके द्वारा होती है? बाई लाइट। लाइट लिखा हुआ मिल सकता है या सनलाइट लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सनलाइट। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं 2 एग्जाम्पल, AgBr। ठीक है, AgBr को लेते हैं और हम इसे सनलाइट में रख देते हैं, सनलाइट के अंदर। ठीक है, तो ये सनलाइट में टूट जाता है, सॉलिड होता है ना AgBr, सनलाइट में एनर्जी लेके, सनलाइट से एनर्जी लेके ये ग्रे कलर का सिल्वर बनाता है Ag। ठीक है, और साथ में Br2 गैस निकल जाती है, इसमें से उड़ जाती है वो। ठीक है, ये आपका एक काम करो, 2 ब्रोमीन हो गए, यहाँ दो सिल्वर ब्रोमाइड कर दो, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, और यहाँ पे 2Ag बना दो। इसकी एक रिएक्शन हो रहा है बिल्कुल ऐसी, AgCl लेते हैं, उसके अंदर सॉलिड होता है, वो भी सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट। ठीक है, तो फिर से क्या बनता है? 2 मोल सिल्वर बनता है, ग्रे कलर का होता है जी, यहाँ भी ग्रे कलर, और Cl2 गैस इसमें निकल जाती है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल भी होता है दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखना इन दोनों वाली रिएक्शन का। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये मैंने आपको बता दी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, इनके एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इसके बाद आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, चौथे टाइप की रिएक्शन है रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन, रिडोक्स किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है, और रिडक्शन भी हो। एक ही रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होगा, तो उसे बोलेंगे हम रिडोक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है जी, अब आपको मैं समझाता हूँ रिडोक्स रिएक्शन में आप मोटा मोटा कैसे याद रख सकते हैं। हमारी चौथी टाइप की हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे इसे? मैं इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों, इधर लिख देता हूं मैं रिडक्शन। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में ऐड होगी, क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, और या फिर रिमूव हो सकती है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड होगी, और सॉरी ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है किसी सब्सटेंस में से, या तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक है, और रिडक्शन के अंदर इसका उल्टा है। ठीक है, ऐड तो क्या होगी? हाइड्रोजन ऐड होगी, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगी तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होगी तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि इसमें रिमूव क्या होगी जी? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन होगी। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं इनके, देखो ध्यान से। एक एग्जांपल तो जरूर याद रखना आपको, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो है दोस्तों कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कर दें, तो देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीजन निकल के चलेगी, कॉपर बचा। अगर कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। एक चीज याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन अकेला था, वो जो ऑक्सीजन निकली ना, इस हाइड्रोजन ने पकड़ ली वो। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन H2 से क्या बन गया? H2O। ठीक है,
सही है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन, या मैं कहूंगा हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो कहलाता है Ra रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और कॉपर ऑक्साइड इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका सेल्फ का रिडक्शन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का सेल्फ का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ गई। अगर इसमें आप दूसरा एग्जांपल भी याद रख पाओ तो इसे भी कर लेना। ठीक है, कि कॉपर जो है ये सॉलिड है, इसे ऑक्सीजन गैस में जब बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक पाउडर बनाता है। तो यहाँ पे कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन अकेला है, इसमें कॉपर ऐड हो गई। कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है, जैसे कि यहाँ पे मेटल कॉपर ऐड हो गई ऑक्सीजन में, तो उसका कहलाता है कि भैया उसका हो गया है, ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या हो गया है जी, ऑक्सीजन का रिडक्शन। देखो ऑक्सीजन का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें मेटल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गई। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉपर है रिड्यूसिंग एजेंट। जरा गौर करो दोस्तों, यानी हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम। कैसे करता है, ये हाइड्रोजन ऐड करके। तो देखो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो वैसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीजन किसका काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन किसका काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप, अब मैं आपको ले जाता हूं। देखिए पहले तो हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन, फिर दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी हमने पढ़ी रिडोक्स, ये चौथी नहीं थी, तीसरी थी रिडोक्स। अब मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में बताता हूं। चौथी ले लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या याद रखना, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, यहां पे ई है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कहां से, उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से या उसके कंपाउंड में से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बस इतना याद रखना, उसके फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड या उसके सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना। इसका एग्जांपल जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं आपको इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखवाता हूं। देखो ये है मेरे पास Fe यानी लोहा, ये आयरन की नील है, नील माने कील, आयरन की नील है। इसे मैंने कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल के छोड़ दिया। ठीक है, लगभग मान लीजिए आधा घंटे। ठीक है, तो इसका होता है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का। इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया मैंने AQ। ठीक है, जब इसे मैं डाल दूंगा तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है दोस्तों, याद रखना कॉपर से। एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है ना कॉपर से, एक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं हम। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटा देगा, तो आयरन आ जाएगा सल्फेट के साथ, तो बन गया आयरन सल्फेट। ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कैसा, हल्के नीले रंग और हरे रंग का, और साथ में कॉपर मेटल बाहर हो जाएगी। तो एक तो एग्जांपल ये याद रखना है। एक देखो ध्यान से ये वाला याद रखना है कि अगर मैं जिंक मेटल को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में कॉपर मेटल बाहर हो जाएगी। लेकिन इसका कलर होता है कलरलेस। ठीक है, अब सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कलरलेस ब्लू से, और इसकी वजह से क्या था, सॉल्यूशन का कलर ब्लू। ठीक है दोस्तों, और भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई जा सकती हैं, मैं आपको भी बहुत सारी याद नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। अब मैं ले लेता हूं पांचवी टाइप की रिएक्शन, ये है हमारी DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जी, ठीक है, एक्सचेंज होता है जी। क्या होता है, एक्सचेंज, अदला बदली होती है, इतना तो याद कर लो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयनों की अदला बदली होती है बिटवीन, BW का मतलब ये क्या होगा, बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में क्या होती है जी, आयनों की अदला बदली होती है। कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में आयनों की अदला बदली होती है, इतना तो याद कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, पानी में घोल दिया इसे, और BaCl2 के साथ रिएक्शन करा दी इसकी, BaCl2 के साथ इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, तो क्या हुआ, बेरियम तो चला गया सोडियम की जगह,
कि चल भाई मैं सल्फेट के साथ बनाऊंगा BaSO4 और सोडियम आ गया क्लोराइड के पास बेरियम की जगह, तो दोनों का एक्सचेंज हो गया ना, Ba का और Na का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा जो कि सॉलिड होगा। ठीक है, और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट PPT आएगा प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन रहा है तुम्हारा 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर। बैलेंसिंग वगैरह बाद में चेक कर लेना, ये कलरलेस होगा। ठीक है, तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। चूंकि एक चीज और याद रखना, जिन रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और रिएक्शन इन विच सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये देखिए मेरे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, जल के अंदर मिला लिया इसे, और इसमें मिला दिया बेरियम क्लोराइड फिर से, जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया था, आपके ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया, फिर से क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना, आपका बेरियम चले जाएगा एल्यूमिनियम की जगह, एल्यूमिनियम आ जाएगा बेरियम की जगह, तो यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, डाउनवर्ड एडो बना दिया, सॉलिड की जगह आप ये भी बना सकते हैं, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का भी बताया था, व्हाइट PPT बनेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या बन जाएगा तुम्हारा AlCl3। बैलेंसिंग आपको खुद करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एक एक दो की बैलेंसिंग आप करके देखें, इसकी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट सीख है। यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 6 क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन, 3 सल्फेट, 3 बेरियम, 3 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम, 3 बेरियम। ठीक है, आराम से चेक करोगे तो आपको ये नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थे। एक एग्जांपल और है, अगर तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का याद कर लो, ठीक है, वो है कि पोटेशियम आयोडाइड ले लो। ठीक है, ठीक है, और लेड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, दोनों का कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, तो यहाँ पे लेड आ जाएगा आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आ जाएगा नाइट्रेट के साथ, यानी लेड और पोटेशियम की अदला बदली होगी जी यहाँ पे। ठीक है, लेड और पोटेशियम की अदला बदली होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। ठीक है, बिटवीन 2 कंपाउंड्स, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है पोटेशियम आयोडाइड, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। यहाँ पर बनेगा PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का PPT बनेगा, इसका ध्यान रखना, येलो PPT। ठीक है, ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। बैलेंसिंग तो कर लेना, ट्राई करना इसे। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, कोरोजन जो होता है, कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन ये मेटल नॉन मेटल में भी आपके काम आ जाएगा। कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, जैसे लोहा पड़ा है, लोहे की कोई भी चीज है, विंडो वगैरह पड़ी है, कोई भी चीज है, वो एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो एयर में क्या होती है O2। ठीक है, और हवा में क्या होती है, एटमोस्फेयर में क्या होती है, नमी भी होती है H2O। मान लीजिए इसके एक्स मोलिक्यूल ले लिए मैंने एयर, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Fe3O4 डॉट XH2O, या सॉरी Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Fe थर्ड आयन को बोलते हैं फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही रस्ट का फॉर्मूला है दोस्तों, और ये इसका रस्ट का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, लोहे की जो चीज थी, ठीक है, उस वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या हो गई, उसमें रस्टिंग हो गई। ठीक है, मेटल की सरफेस खराब हो गई। तो अब कोरोजन रस्टिंग से कैसे बचेंगे, पेंटिंग करके बच सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है इसकी, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर दो इसके ऊपर, या ऑयलिंग कर सकते हैं, चैन के ऊपर, साइकिल की चैन में तेल नहीं लगाते, या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा दो। ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग। ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर Fe के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दो, जिंक की क्या लगा दो, लेयर, जिंक की लेयर चढ़ा दो, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन पे, तो ये कोरोजन से बच जाता है, रस्टिंग से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और अगर सिल्वर की रस्टिंग बोले तो सिल्वर की रस्टिंग Ag2S की वजह से होती है, और सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैकनिंग, 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 इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, Ag सिल्वर की ब्लैकनिंग। और जो कॉपर होता है, कॉपर की क्या होती है, ग्रीनिशिंग हो जाती है, वो ग्रीन सा पड़ जाता है, उस पर ग्रीन ग्रीन रस्ट बन जाती है, ग्रीनिशिंग। तो ग्रीनिशिंग किस वजह से होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH का होल थ्राइड डॉट्स, CuOH का होल थ्राइड डॉट CuCO3, ये होती है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इनका तो एग्जाम में बहुत ही मुश्किल से आएगा, और रस्ट का फॉर्मूला आ सकता है अगर आया तो। ठीक है,
मेटल नॉन मेटल के भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के। अब आपको करने में आसानी होगी, तो टेंशन मत लो। कल के एग्जाम में आप अपने पढ़े हुए पर भरोसा करो, अच्छा ही जाएगा आपका पेपर अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखिए।